Good morning students, welcome back our next TV's class. So student, in last class we discussing about topic the clothes you wear, and we have already discussed about the people of Srinagar, Jammu Kashmir, Chennai and Jaipur, like that he live on, they wear on clothes like a climate. Okay, the kinds of clothes they wear depend on the types of weather in the region where they stay, where they live. देखिए, जो हमारे कपड़े के पहनने के प्रकार होते हैं वो हमारे वेदर और हमारे क्षेत्र पे डिपेंड करते हैं जहां हम रहते हैं. सम ऑफ दिस क्लोथ्स है वो बिकम नेशनल ड्रेसेस. कुछ लोगों की होती है जो कपड़े होते हैं वो इस नेशनल ड्रेसेस के रूप में होते हैं. द नेशनल ड्रेस ऑफ इंडियन वुमेन इज साड़ी एंड डेट ऑफ ए जापानीज वुमेन इन किमोनो. अब देखिए, जो नेशनल ड्रेस होती है, जैसे हमारी जो राष्ट्रीय ड्रेस है हम वो पहनते हैं. जैसे हमारे इंडिया की नेशनल ड्रेस है साड़ी, और जो जापान की नेशनल ड्रेस है वो है किमोनो. दिख रहा है आपको ड्रेस जापान की और इंडिया की. पीपल वियर स्पेशल क्लोथ फॉर स्पेसिफिक वर्क. डॉक्टर्स एंड नर्स वियर व्हाइट कोट. जैसे कि जो वर्कर लोग होते हैं जो वर्क करते हैं वो लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं. उनके कपड़े अलग अलग रहते हैं, स्पेसिफिक रहते हैं. जैसे जो डॉक्टर्स और नर्स होते हैं वो व्हाइट कोट पहनते हैं. अ सोल्जर वियर अ यूनिफॉर्म मेड फ्रॉम टफ मटेरियल सो डेट इज डज नॉट टीयर इजीली. वो जो सैनिक होते हैं वो एक टफ मटेरियल के कपड़े पहनते हैं जिससे उनकी जो कपड़े होते हैं इजीली फटते नहीं हैं. यू वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल सो डेट कैन यू बी रिकॉग्नाइज एज अ स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल. और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या पहनते हैं, स्कूल ड्रेस पहनते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं जैसे आपकी स्कूल की और स्कूल की ड्रेस होती है उस प्रकार की. ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्लोथ. जो कपड़े होते हैं उनकी मेकिंग प्रोसेस कैसी होती है, बनने की प्रोसेस क्या होती है. द प्रोसेस ऑफ क्लोथ मेकिंग इन्वॉल्व दीज स्टेप्स. जो कपड़ों की प्रोसेस होती है वो ये स्टेप्स होती है ये वाली. कलेक्शन ऑफ फाइबर्स. सबसे पहले फाइबर्स को कलेक्ट करते हैं. मेकिंग थ्रेड्स और यार्न्स. उनसे क्या बनाते हैं, थ्रेड्स बनाते हैं, धागे बनाते हैं. टर्निंग थ्रेड्स इनटू क्लोथ. और उन्हीं थ्रेड्स को क्लोथ में टर्न करते हैं, चेंज करते हैं. डाइंग एंड ब्लीचिंग. उसके बाद उन कपड़ों पे डाइंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं. उसके बाद उन पे प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड स्टिचिंग करते हैं. एंड आफ्टर उसके बाद में उन्हें प्रिंट देते हैं, उन कपड़ों पे डिजाइन बनाते हैं, उनकी फिनिशिंग अच्छे से करते हैं और उनकी सिलाई करते हैं. ओके, तो आगे स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में मेकिंग प्रोसेस ऑफ क्लोथ्स. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग थ्रेड्स और यार्न्स. अब जो थ्रेड्स होती है उनकी मेकिंग कैसे होती है, उनके धागों की मेकिंग किस प्रकार बनाए जाते हैं. द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स और यार्न्स फ्रॉम द फाइबर्स रॉ मटेरियल इज कॉल्ड स्पिनिंग. अब जो धागे बनाए जाते हैं, यार्न बनाए जाते हैं, वो रॉ मटेरियल, कच्चे मटेरियल, जो फाइबर होता है, कच्चा फाइबर होता है, उससे बनाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं स्पिनिंग. इन ओल्डन डेज पीपल यूज टू स्पिन ऑन अ स्पिनिंग व्हाइल कॉल्ड अ चक्र. और जो पहले के जमाने, पुराने जमाने के लोग हैं वो इस स्पिन का यूज करते थे, इस चक्र का यूज करते थे, जिसे क्या बोलते थे, चक्र बोलते थे, चरखा बोलते थे. पर्सन इंगेज्ड इन स्पिनिंग आर कॉल्ड स्पाइनर्स. और पर्सन जो लोग थे अपना समय उसी पे व्यतीत करते थे जिसे उस पे बनाते थे, उसे क्या बोलते थे, स्पाइनर्स. जिसपे वो अपना धागा बनाते थे उसे बोलते थे स्पाइनर्स. ओके, नेक्स्ट आता है हमारा वीविंग. द थ्रेड्स और यार्न्स आर द वोन टू मेक क्लोथ. अब जो थ्रेड्स और धागे और जो यार्न होते हैं वो क्लोथ बनने के लिए तैयार होते हैं. लार्ज मशीन्स कॉल्ड लूम्स आर यूज्ड फॉर वीविंग. और जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं वो इस वीविंग के लिए काम आती है, यूज करते हैं उसे हम. पीपल हु वीव द यार्न इनटू क्लोथ आर कॉल्ड वीवर्स. और जो लोग इस मशीन का यूज करते हैं उसे बोलते हैं वीवर्स. ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा डाइंग एंड प्रिंटिंग. डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग कलर्स टू द क्लॉथ. डाइंग वो प्रोसेस है जिसमें हम कपड़ों पर कलर्स एड करते हैं, कलर लगाते हैं. प्रिंटर्स प्रिंट द प्लेन क्लॉथ विद ब्यूटीफुल डिजाइन एंड पैटर्न्स. और जो प्रिंटर्स प्रिंट होता है वो क्या करता है, प्लेन कपड़ों पर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन और पैटर्न्स बनाता है. ब्लॉक्स आर यूज टू प्रिंट डिजाइन ऑन द क्लॉथ सो देट इट लुक अट्रैक्टिव. और जो उसके ब्लॉक्स होते हैं, ब्लॉक्स का भी यूज करते हैं हम प्रिंट डिजाइन बनाने में, जिससे कि कपड़ों का लुक बहुत अच्छा आए, बहुत ज्यादा आकर्षित लगे. डिजाइनर्स डिजाइन द प्रिंट फॉर द क्लोथ. और जो डिजाइनर्स होते हैं वो क्लोथ पे डिजाइन प्रिंट करते हैं. ओके, अब आता है हमारा नेक्स्ट फिनिशिंग. द प्रिंटेड क्लोथ इज रफ एंड रॉ एट दिस स्टेज. जो प्रिंटिंग फिनिशिंग होती है वो क्या होती है, प्रिंटेड जो क्लोथ होते हैं उनकी जो रफनेस होती है और जो उनकी उसको जो रफ करते हैं वो स्टेज होती है ये वाली. द क्लोथ इज मेड स्मूथ एंड शाइनी थ्रू फिनिशिंग. जो कपड़े बिल्कुल एकदम रफ रहते हैं, जिनमें कोई जान नहीं, जिनमें कोई
उनकी प्रिंट को अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे कपड़े को बिल्कुल स्मूथ और शाइनी किया जाता है, जिससे उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। नेक्स्ट आता है स्टिचिंग। स्टिचिंग द फिनिश क्लॉथ इज बाउड बाय द पीपल। इसमें देखिए लास्ट फिनिशिंग होती है हमारी, इसमें लोग कपड़ा खरीदते हैं। अ टेलर स्टिचेस द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पर्सन। और जो टेलर होते हैं वो कपड़ों को सिलते हैं जो लोगों का साइज है, जो पर्सन का साइज है उसके अनुसार। टू मेक द क्लॉथ लास्ट लार्जर यू नीड टू टेक अ गुड केयर ऑफ देम। देखिए अब आप जो आपके कपड़े लेते हैं उनको एक लंबे समय तक चलाने के लिए आपको उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, उनको किस प्रकार टेक केयर कर सकते हैं। वॉश एंड आयरन देम रेगुलरली। आपको उनको अच्छे से धोना चाहिए, उन पे प्रेस करना चाहिए रेगुलरली। सिल्क क्लोथ शुड बी ड्राई क्लीन। और जो सिल्क के क्लोथ होते हैं उन्हें ड्राई क्लीन करवाना चाहिए। इफ द क्लोथ गेट टर्न एंड दे शुड इमीडिएटली बी रिक्वायर्ड बाय स्टिचिंग। यदि आपने कोई कपड़ा लिया बहुत ज्यादा टोन हो रहा है, मुड़ा हुआ हो रहा है, तो आपको उसको अच्छे से सिलवाना चाहिए, जल्दी उसकी सिलाई करवानी चाहिए। बिफोर स्टोरिंग क्लोथ्स दिस शुड बी केप्ट आउट इन द सन टू गेट रीड ऑफ जर्म्स। और आपको बिफोर स्टोरिंग क्लोथ्स, यदि आपको कपड़े स्टोर करने के पहले दिस शुड बी केप्ट आउट इन द सन, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको सूरज की रोशनी में रखना चाहिए ताकि उनके जो जर्म्स होते हैं वो मर जाएं। नेप्थलीन बॉल्स ऑफ ड्राइड नीम्स लीव्स शुड बी केप्ट बिटवीन द folds of the clothes not in use for period to protect them from insect etc. और जब आप कपड़ों को रख रहे हैं अच्छे तो उनमें नेप्थलीन गोली, जैसे हम फिनाइल की गोली भी बोलते हैं, या नीम की पत्तियों को सुखा के उनके बीच में फोल्डिंग करने के बीच में रख देना चाहिए ताकि जब भी हम उन्हें यूज करें तो उनपे इंसेक्ट ना लगे हों जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। ओके, so students, we complete read our chapter. Now today we will doing our tick the correct option. So first is डेल्स फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। जो फाइबर्स हमें मिलते हैं प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं वो कैसे होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, नेचुरल होते हैं, नॉन ऑफ देम, तो वो होते हैं नेचुरल। ओके, तो सेकंड वाले पे टिक लगाइए। नाउ कम ऑन सेकंड। वूलन क्लॉथ प्रोटेक्ट फ्रॉम। जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो किससे प्रोटेक्ट करते हैं हमें, कोल्ड मीन्स ठंड, हीट मीन्स गर्मी, रेन मीन्स बारिश। सभी को पता है तो जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। थर्ड है द नेशनल ड्रेस ऑफ जापानीज वुमेन इन। जो जापान की नेशनल ड्रेस होती है वुमेन जो पहनती है उसे क्या बोलते हैं, किमोनो, साड़ी या स्कर्ट, तो उसे बोलते हैं किमोनो। ओके, नेक्स्ट है वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो वूल मिलता है, ऊन मिलता है हमें किससे मिलता है, शीप, कैमल या हॉर्स, तो आंसर इज शीप। ओके, अब नेक्स्ट हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। क्लोथ्स प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट। जो क्लोथ्स होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट। एंड क्या आएगा, आगे लिखिए कोल्ड एंड डस्ट। लिखिए यहाँ पे कोल्ड एंड डस्ट। ओके, सेकेंड इज सिल्क इज अ फाइबर। सिल्क कौन सा फाइबर है, नेचुरल फाइबर्स। ओके, लिखिए यहाँ पे नेचुरल, NATURAL, नेचुरल फाइबर्स। थर्ड इज रेनकोट प्रोटेक्ट फ्रॉम। जो रेनकोट होता है सभी पहनते हैं, बारिश के दिनों में किससे बचाता है वो हमें, रेन से, बारिश से बचाता है। लिखिए यहाँ पे रेन, RAIN, रेन। ओके, फोर्थ इज डैश क्लोथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन समर्स। कैसे क्लोथ्स हमें कंफर्टेबल होते हैं जो हम समर में पहनते हैं, तो आंसर इज कॉटन। लिखिए यहाँ पे COTTON, कॉटन क्लोथ्स आर कंफर्टेबल। ओके, अब नेक्स्ट है थ्रेड्स आर वॉर्न टू मेक। जो थ्रेड्स होते हैं वो धागे होते हैं, उनसे क्या बनाए जाते हैं, क्लोथ्स बनाए जाते हैं। लिखिए यहाँ पे CLOTH। ओके, नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन क्या है, कैसा फाइबर है, कॉटन एक नेचुरल फाइबर है, तो लिखिए यहाँ पे 1 नंबर। सेकेंड है सिल्क। सिल्क क्या है, एक सिल्क वॉर्म से मिलता है हमें, तो सिल्क वॉर्म लिखिए यहाँ पे। थर्ड है जूट। जूट क्या है, जूट से क्या बनता है, जूट बैग, तो लिखिए यहाँ पे जूट बैग, 3rd नंबर। किमोनो। किमोनो कहाँ का नेशनल ड्रेस है, जापान की वुमेन्स का, लिखिए यहाँ पे 4th नंबर। डॉक्टर और नर्सेस क्या पहनते हैं, व्हाइट कोट। So students, our match the following, our fill in the blanks and tick the correct option have completed. In next class we will doing next exercise. Thank you. Have a nice day.